हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ब्रेन बूस्टर में। अगर आप एसएससी हुआ, रेलवे या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। ठीक है, तो बिना गंवाए हम शुरू करते हैं आज की इस शानदार क्लास को। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लेटर को चुनना है, ठीक है, अक्षर को नहीं चुनना है। तो यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं CEG का संबंध जो है XBT से है, उसी प्रकार आई के यम का संबंध आपको बताना है। ठीक है, तो वो इसका हमें देखना पड़ेगा कैसे जो इसका संबंध जो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर C है और यहाँ पर C से जो है आपका X दिया गया है। ठीक है, अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो ये जो C जो है X के क्या विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है E जो है आप देखेंगे यहाँ पर जो है E के विपरीत आपका जो है V दिया गया है। ठीक है, और G के विपरीत आपका जो है दिया गया है T दिया गया है। उसी प्रकार आपको जो यहाँ पर भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पता रहना चाहिए आपका जो है आई के विपरीत। तो आई के विपरीत आपको पता होगा कि यहाँ पर आर हो जाएगा। ठीक है, आई के विपरीत। और यहाँ पर जो ऑप्शन को भी एनिमेट करते हुए चलेंगे तो आपका जो है ए ऑप्शन कट जाएगा, यहाँ पर जो है बी ऑप्शन भी कट जाएगा। अब सी और डी में चेक करना है। ठीक है, उसके बाद जो है के के विपरीत आपका जो पी होता है। ठीक है, आप देखेंगे ऑप्शन में जो आपका सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट होने वाला है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन भी कट जाएगा। ठीक है, अब यम का विपरीत भी आपको पता रहना चाहिए, यन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका निकल के आया है RPN होगा। ठीक है, तो देखेंगे RPN जो आपका सी ऑप्शन में दिया गया, यानी सी ऑप्शन आपका जो राइट होने वाला है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है ऐसे आपको विपरीत भी चेक करना है। ठीक है, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन जो कभी कभी जो विपरीत में भी जो है देखा जा सकता है, इससे उससे भी सॉल्व होता है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई श्रृंखला में कितनी क्रमिक संख्याओं के युग्म में प्रत्येक के बीच में 3 का अंतर है। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है 3 का अंतर देखना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। ठीक है, पैटर्न जो चेंज करते हुए, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आप देखेंगे 7 - 4। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का जो विपरीत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे एक संख्या जो 2 और 5 है, तो 2 और 5 जो है देखेंगे यहाँ पर भी जो है 3 का जो है अंतर है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर भी 7 - 4, यहाँ पर भी आपका क्या है 3 का जो अंतर है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर जो है 5 और 2 में भी क्या है आपका जो 3 का अंतर है, तो 5 और ये 2 में भी आपका क्या है 3 का अंतर है, क्योंकि आपको 3 का अंतर देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक संख्या आपका दिया गया है 9 और 6 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे 3 ही का अंतर है। ठीक है, 9 - 6, तो इसमें आप देखेंगे क्या है 3 का अंतर है। ठीक है, 3 का अंतर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसी संख्या है जिसके बीच में 3 का जो अंतर है। ठीक है, तो यानी आपका जो बी आंसर आपका क्या राइट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह जो आपको इसको चेक करना होता है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो थर्ड, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहीं की संख्या आपको जो बताना है। ठीक है, तो ध्यान से अगर जो संख्याओं को देख रहे हैं तो ये आपको जो है घटते हुए क्रम में आपको संख्याएं जो दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 215 में जो है अगर आप 28 माइनस करते हैं तो 100 जो है 187 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर जाके आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है 26 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 161 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे आप देखेंगे यहाँ पर जो 24 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 137 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है आप 22 माइनस करेंगे तो 115 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 20 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है 95 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, और यहाँ पर भी 2 का अंतर है, तो आगे भी आपका 2 ही का अंतर होगा, तो यहाँ पर आपका जो 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 95 में से आप अगर जो 18 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 77 होने वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या जो है 77, आपका जो बी आंसर आपका क्या राइट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे ये भी आपको पैटर्न पता रहना चाहिए कि इस पैटर्न पे भी एक क्वेश्चन जो सॉल्व होगा। ठीक है, हर एक तरह से पता रहना चाहिए किस पैटर्न पे कौन सा क्वेश्चन जो सॉल्व होता है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 4 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, श्याम उत्तर में जो है 7 किमी चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका उत्तर दिशा हो जाएगा और ये आपका पूर्व दिशा हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका दक्षिण दिशा हो जाएगा और ये आपका पश्चिम दिशा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। श्याम जो उत्तर में जो 7 किमी चला है, ठीक है, तो यहाँ पर हम शाम को चला देते हैं, कितना चला है, 7 किमी चला है, ठीक है, उत्तर की तरफ। अब फिर वह अपनी दाएं मुड़ा, अब दायां किधर जाएगा, दायां जो इधर हो जाएगा, ठीक है, अब कितना चला, 3 किमी चला है, ठीक है, तो 3 किमी को हम यहाँ पर लिख देते हैं, 3 किमी चला। वह फिर अपनी जो है दाई मुड़ा और जो 7 किमी चला, फिर दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है, और कितना चला, 7 किमी चला है, ठीक है, आगे बढ़ता है 7 किमी चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से, अब प्रारंभिक बिंदु यहाँ से प्रारंभ किया था, अब प्रारंभिक बिंदु से पूछा वे किस दिशा में है, ठीक है, तो ये किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, ठीक है, यानी आपका जो है सी आंसर आपका क्या राइट होने वाला है, ठीक है। तो ये दिशा वाला क्वेश्चन था, डायरेक्शन, ठीक है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए इस पैटर्न पे भी, ठीक है, कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जिसको नहीं पता है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो 5 क्वेश्चन दिया गया है, 50 छात्रों की कक्षा में दीपक की रैंक शीर्ष से 20 है, ठीक है, तो अंत से उसका रैंक कितना हुआ, तो शीर्ष से उसका 20 दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो 50 टोटल छात्रों की संख्या कितना दिया गया, 50 दिया गया, ठीक है, और दीपक का जो है रैंक शीर्ष, यानी शीर्ष मतलब ऊपर से उसका जो 20वां है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना, 20 जो माइनस करना है, ठीक है, और 1 को प्लस करना है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो 1 आपको प्लस करना है, तो यहाँ पर जो 31 यानी 31 हो जाएगा, ठीक है, तो 31 आपका यानी बी आंसर आपका जो है राइट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आप ऐसे जो इजी से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे आपको पता रहना चाहिए क्या करना रहता है। टोटल दिया रहता है, तो जो दिया रहेगा उसमें से माइनस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, ठीक है, ऊपर शीर्ष से दिया हो या नीचे से दिया हो, कहीं से भी दिया हो, ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर क्या करना, माइनस करना है। और ये तो आपका 5 में से जो कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप सबको इसी तरह का डेली वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।